एक वर्ग तो वो है जो हमारे गांव परिवेश से निकला है जी। कि डंडे और झंडे लेके, अब मैं किसी हाँ। वैसे पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, सब पार्टी में डंडे और झंडे होते हैं। हम्म। डंडे और झंडे और वो इसमें रैली में, धरने में और दरी बिछाने में और चापलूसी में, इसमें वो वर्ग लगा है। जी। और कहीं दलाली या कुछ भी, या नेता बनने की खुद की फिराक में, तबकि 99 पॉइंट खाली है, एक को सौभाग्य मिलता है इन चीजों में। जी। तो एक वर्ग तो वो हो गया, और दूसरा वर्ग है कि उसे ताश पत्ते, जुआ किटी, गांजा, दारू, गुटखा, चाय, ओके। ये फ्री में उसे होना चाहिए। एक वर्ग वो हो गया। हाँ हाँ। और तीसरा वर्ग ऐसा है, क्योंकि मैं बड़ा परिचित हूँ गांव से, एक रूरल एरिया से। हम्म। तीसरा वर्ग वो है कि उसे केवल उसकी खेती, खलियान, किचन, मकान, रिश्तेदार, वही उसका संसार है। हाँ। तीन हो गए, क्योंकि उसे किसी से कोई मतलब नहीं, कितनी ज्ञान उसे परोसो, तो उसे यही मतलब है कि भैया हमें ये फसल देखनी, ये करना है, अपने बच्चे देखना, अपन देखना, खुद अपना बाजार, अपना मार्केट, अपना खेत, अपना खलियान, अपना घर, अपने ओके। रिश्तेदार। तीन हम्म। तीन हो गए। हाँ। और चौथा अपने जैसे विचार वालों का है, लेकिन उसकी संख्या कम है। तो अच्छा, ये जो तीन वर्ग मैंने बताए, हम्म। इनको यदि हम कोई अच्छी चीज परोसेंगे, तो हम्म। आप अच्छी चीज तो अलमारी हो या फ्रिज हो वहीं रखेंगे ना, कि आपकी अलमारी या फ्रिज खाली हो। भाई हाँ भरे हुए में आप अच्छी चीज कहाँ रख पाएंगे? क्योंकि हाँ। इनका तो माइंड, यानी कि कहते हैं ब्रेन वॉश, इसमें इतना वो भिद गया है, इतना भर गया है कि कोई अच्छी चीज तो तब जाएगी कि तब वो उस विषय से उनका दिमाग थोड़ा खाली हो। हाँ हाँ। हाँ, तो नहीं ठीक कह रहे हैं आप, ये, बिल्कुल ठीक कह रहे हाँ हैं आप। में बड़ा हाँ, बेसिक बात कर रहे हैं आप। बहुत हाँ महत्वपूर्ण और ये, बहुत समझ की और अनुभव की जी बात कर रहे हैं आप। जी जी जी, ये स्थिति है भाई साहब। और अपना जो एक चौथा जो स्तंभ है, जो अपने जैसे विचारों वाला हम्म। है, वो भी है, लेकिन उसकी संख्या कम है, लेकिन वो बिखराव में है। जैसे कि मोती है, बिखरा पड़ा है, तो उसकी उतनी वैल्यू थोड़ी है। मोती की वैल्यू तो तब है कि एक सूत्र में उसे मैं एक चीज पुरोएगा। बताऊं आपको। और वो मैं वो मैं एक आप चीज जैसे लोग। मैं जी एक चीज बताऊं आपको। आपकी जी बात को थोड़ा सा मैं काट रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जी। मैं आपको ये बताऊं, जिनको आप कह रहे हो अच्छा, हाँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अच्छे बुरे के छिद्रान्वेषण में मत जाएं। जी जी। क्योंकि जिसको आप अच्छा मान रहे हैं वो अंदर से दुष्ट हो सकता है, और हाँ जिसे आप बिल्कुल दुष्ट मान रहे हैं वो अंदर से बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो विजिबल दुष्टता क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि वो दुष्टता तो इसलिए कर रहा है कि या तो उसे उस कॉर्नर में पुश कर दिया है समाज ने, जी। या उसे उस दुष्टता में अवसर दिखा रहा है। जैसे आपको दिख हाँ रहा है कि वो झंडे इसलिए लेके चल रहा है क्योंकि उसे हाँ आगे अवसर दिख रहा है। उसे लग रहा है कि इसी के सहारे हम पार्षद बन जाएंगे, इसी के सहारे हो सकता है हम हाँ कल विधायक बन जाएं। उसे उस दुष्टता में अवसर दिख रहा है। हाँ हाँ। तो ये दो कारण हैं। तो मेरा तो कहना है कि जब आप सभी दुर्जनों को, सभी हाँ दुष्टों को, अपराधियों को, उनके और ये अंधभक्तों को, उनके जो भी स्वरूप है वर्तमान, हाँ उस स्वरूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो अपने आप को अच्छे और बुरे के बंधनों से निकालिए ना, नंबर एक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही दूसरी बात बात। मैं जो नहीं कह रहा मैं। हूं कि देखिए, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि जी देखिए, ना तो आप किसी का कार्य बदल रहे हैं, जी ना उसकी सोच बदल रहे हैं, जी ना उसका चिंतन बदल रहे हैं, जी ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं। जी। हम तो एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं ना कि भैया अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए संकल्प ले लो और अपने लोगों को जोड़ हाँ दो। हाँ, क्या बात है। तो ये तो और एक 15 मिनट चीज मैं। का काम है ना। जी मैं। हम आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ, बाकी ज्ञान तो हम अपने मॉडल से जमीन पे उतार देंगे, बिल्कुल। और मैं सत्ता का मैं ताज भाई भी साहब। आपके सिर पे रख देंगे जी यदि मैं आप जो दस है। सेकंड हैं? जी मुझे 10 सेकंड दें, 10 सेकंड। जी। भाई साहब, आपने ये बिल्कुल सत्य कहा कि एक अधर्मी, एक अच्छे आप गुनाह करने वाले व्यक्ति में भी दो गुण अच्छे होते हैं, और हम्म। अच्छे व्यक्ति में दो बुरे गुण होते हैं। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो जो अंधकार में जी रहे हैं, उन्होंने ये समझा ही नहीं कि प्रकाश भी है। हम्म। तो कोई व्यक्ति अंधकार से हाथ पकड़ के उन्हें प्रकाश में लाके बिठा दे, तो हम्म। बिल्कुल समाज सुधर जाए।
बिल्कुल। देखिए, मैं इसको 2 तरीके से बाँटूँगा। जी, एक तो तरीका ये होता है जी, एक तरीका होता है कि हम जो है जी। सामने वाले को ज्ञान दें, ये करें, वो करें। हाँ, हाँ, हम ये हाँ। कह रहे हैं कि भैया हम आपके दिमाग को कष्ट ही नहीं देंगे। हम तो हाँ, आप हमारे किसानों वाला मॉडल पढ़िए, हमने हाँ। उसमें किसानों को हमें धेले भर का ज्ञान नहीं देना है। हुँ, हुँ, मतलब आप तो ज्ञान बाँट रहे हो किसानों को। हुँ, हुँ, हम कह रहे हैं कि भैया ज्ञान-व्यान हम अपने पास रखेंगे। हुँ, हुँ, हम जिन जो व्यक्तियों को आपके खेत में काम करने जाना है, उनको हम मुफ्त में आपके खेत में भेजूँगा, तो ज्ञान हम उनको देंगे ना। उनको हुँ, हम हुँ, ट्रेनिंग भी देंगे, टूल्स भी देंगे, ज्ञान भी देंगे। हुँ, आपको हुँ। तो सिर्फ़ निर्णय लेना है और मलाई खाना है। तो जी। आपको ये निर्णय लेना है कि भैया क्या बोना है हुँ, और क्या बोना है, इसके लिए भी हम पीछे से पूरा कवायद कर रहे हैं। हुँ, जैसे आज प्रॉब्लम ये है कि हुँ, किसी को ये मालूम ही नहीं है कि उसे बोना क्या है। हुँ, तो वो बोने का आधार क्या होता है? उसे हुँ, लगता है जो फसल उसकी महँगी बिक जाएगी, उसको हुँ। बोना चाहता है वो। बिल्कुल, यही है कि नहीं है? बिल्कुल और जो फसल ज़्यादा निकलेगी। हाँ, मतलब हाँ। कुल मिला के उस जिससे ज़्यादा पैसे मिलें। हुँ, हुँ, चाहे क्वांटिटी के कारण, चाहे पैसे के कारण, हुँ, हुँ, कुल मिला के जो धन मिल रहा है, वो ज़्यादा हुँ, होना हुँ, चाहिए। हुँ। अब यदि हम आपको कहें कि आपको धन मिल ही जाएगा, हाँ। राइट? हुँ, और हम जो है ये डिसाइड करेंगे मैक्रो लेवल पे कि हुँ, हमें भारत में पैदा क्या करना है। हुँ, तो यदि आप हमारे किसानों वाली वो पढ़ेंगे, तो हुँ, हमने सबसे पहले उसमें यही शुरू किया है कि हमारा ऐप जो है, ये हर 3 मंथ में प्रेडिक्ट करेगा कि हुँ, उसे जो है क्या बोना है, हुँ, कितने क्षेत्र में बोना है। हुँ, और वो भी जो है ना, उसे मालूम होगा कि अशोक मीना की खेत की उर्वरकता क्या है इस समय। हुँ, हुँ, क्योंकि हर 3 महीने में आपकी मिट्टी का सैंपल लेने कोई पहुँचेगा और आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। हुँ, मतलब आपके खेत में जो कामगार पहुँचेगा अपने टूल्स के साथ, टूल भी हुँ, आपको नहीं देना है। हुँ, क्योंकि जो आपके टूल्स हैं, मैं तो हुँ, उन्हें एक कारपोरेशन आपकी ही किसानों की कारपोरेशन बना के उसमें हुँ, लगा दूँगा और हुँ, हुँ, आपके टूल्स आपके यहाँ तो वैसे पड़े रहते हैं। हम हुँ, उन्हें 24 घंटे यूज़ करेंगे हुँ, और वो आपके लिए आय का सौदा बनेगा। हुँ, तो आपके लिए आय के 2 स्रोत हो जाएँगे, हुँ, आपकी ज़मीन और हुँ, दूसरा जो है आपके टूल्स। हुँ, और जो समृद्ध किसान है, जो कर सकते हैं, तो जो टूल नहीं है, हम हुँ, आपको प्रपोज़ करेंगे भैया ये खरीद लो हुँ, और ये आपके लिए कमाई के साधन बनेंगे। हुँ, बात समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल। अब अब हम जो है आपके घर में, आपके खेत पर जी। आपको पहले हम निर्णय लेवा रहे हैं कि आप बोना क्या चाहते हैं और हुँ, क्या बोना चाहते हैं कि वो हम ऐप के द्वारा आपको बिना कहे हुँ, हम जो भी चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं, वो अचीव कर लेंगे, बिना कहे। हुँ, मतलब यदि हम समझाएँगे तो आपके दिमाग में आएगी ही नहीं, हुँ, तो हुँ, हम आपको समझाने का श्रम नहीं करेंगे। हुँ, हुँ, हम उसको अपने दिमाग को ऐप में डाल देंगे। हुँ, तो वो ऐप जो है उसे हर व्यक्ति की भारत के 144 करोड़ लोगों के यदि उनके पास ज़मीन है, तो हुँ, उनकी उर्वरकता आज की डेट में क्या है उस ऐप को मालूम होगी। हुँ, अच्छा। उस ऐप को ये मालूम है कि हुँ, हमें देश में पैदा क्या करना है। हुँ, तो हम एस्टीमेट करेंगे कि हमारी लोकल रॉ डिमांड क्या है किसी चीज़ की। हुँ, फिर हम उसमें एस्टीमेट करेंगे हुँ, कि इसी को हम प्रोसेस करें और वो प्रोसेसिंग अब ये एमएनसी नहीं करेंगी। गाँव हुँ, के जो है ना हमें जो वो फैक्ट्री लगेंगी, वो हुँ, करेंगी और उसका भी दिमाग हम लगाएँगे, किसानों को हुँ, नहीं लगाना है। हुँ, किसानों को तो सिर्फ़ फ़ायदा लेना है उसका, ठीक है हुँ, ना? हुँ, तो हम एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, जो किसानों को ज़ीरो दिमाग लगाने का, हुँ, ज़ीरो वो करने का और हुँ, वो यदि श्रम करने खुद पहुँचेंगे तो उनको वो चीज़ें ट्रेनिंग में मिल ही जाएँगी। हुँ, हुँ, तो यदि उन्हें वो चीज़ समझना है, जानना है, तो हुँ, फिर खुद श्रम वाले उसमें जाएँ ना जिनको हम एग्री प्रोफ़ेशनल कह रहे हैं। हुँ, कि हुँ, हम उनको ट्रेन कर देंगे, वो सब चीज़ समझ जाएँगे। लेकिन हुँ, किसान के बतौर नहीं समझाएँगे उनको। हुँ, उनको हम एग्री प्रोफ़ेशनल के हिसाब से समझाएँगे यदि वो हुँ, चाहते हैं। और हुँ, यदि वो एग्री प्रोफ़ेशनल की ट्रेनिंग लेते हैं, तो उन्हें अपने खेत में भी जाना पड़ेगा, दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा। जहाँ हुँ, हम भेजेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि हम ये गारंटी ले रहे हैं कि भारत के हर ग्रामीण को हम 365 डे का गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देंगे और उसे उसके माध्यम से हम उसे समृद्ध और खुशहाल भी बनाएँगे। हुँ, राइट? हुँ, अब आपके इस पे जो है हुँ, ये डिमांड कैलकुलेशन के 3 पैरामीटर होंगे। हुँ, पहला पैरामीटर होगा लोकल हुँ, और वो जो लोकल डिमांड होगी, वो माननीय नरेंद्र मोदी जैसा 5 किलो गेहूँ वाली नहीं होगी। हुँ, उसे मालूम होगा कि अशोक मीना को कितना चाहिए।
मतलब अशोक मीना को इंडिविजुअल कंजम्पशन क्या क्या चीज का चाहिए, अशोक मीना के पुत्र का क्या चाहिए, तो अशोक मीना का और अशोक मीना के पुत्र का कंजम्पशन अलग अलग हो सकता है। तो वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड होगी जो हम एग्रीगेट क्रिएट करेंगे, वो कोई फार्मूला से नहीं निकलेगी, राइट। फिर हमें प्रोसेस चीज की क्या जरूरत है उसकी भी निकालेंगे, राइट। और प्रोसेस्ड में हम ऐसी को प्रोसेस नहीं करेंगे, हम इसमें कोई भी चीज नेगेटिव चीज प्रोसेस नहीं करने देंगे। जैसे मान लो पहले हम जब चक्की से अपना जो है ना अपने घर की चक्किया से पीसते थे तो वो इतनी कम गति से होता था कि एक तो वो मोटा रहता था, दूसरा जो है उसमें फाइबर रहते थे, तीसरा गर्मी से उसके न्यूट्रिएंट नहीं जलते थे। क्या बात है, क्या बात, राइट। तो अब नए समय में हम अपनी महिलाओं से तो नहीं कहेंगे भैया घर की चक्किया चलाओ, तो हम क्या करेंगे, अभी वर्तमान चक्कियों में हम जो है ना गियर सिस्टम लगा के उसको उसी लेवल पे ले आएंगे जैसे चक्की पीस रही हो। क्या बात है, क्या तो बात बिना श्रम किए हुए हम उसको उसी लेवल पे ले जाएंगे कि हमारा वही पिसाई हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे, हम उनकी जो है ना जितने भी टूल्स हैं उनको पूल कर लेंगे, जो टूल्स उनके पास नहीं है उनको उन्हीं से परचेज करा देंगे, और जो वो चीज पर मॉडल ऐसा है चक्की का ऐसा क्या हो गया, कहीं ऐसा मॉडल, कहीं चक्की के निर्माता कोई ऐसे हैं? क्यों ये बड़ा ज्ञान की जरूरत है क्या, ये हम बता देंगे उसको, हम ही निर्माता बन जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें। नहीं नहीं नहीं, आरपीएम को रिड्यूस करना, राजस्थान में कहीं देखा था। मैं ये कह रहा हूं कि देखो जो मेक इन इंडिया है, हम अपने बच्चों से कहेंगे ऐसा करना है 2 मिनट में हो जाएगा, वो एक दिन में जो है ना डिजाइन करके आपको दे देंगे कि हाँ ये है, और वो प्रोड्यूस हम वहां नहीं करेंगे, वो प्रोड्यूस गाँव में होगी। क्योंकि हमें ग्रामीणों को 24 आवर का जो है ना वो देना है। देखिए वो अकेले खेती में नहीं लगेंगे, वो जो है ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी के ड्राइवर बनेंगे, क्योंकि मुझे तो जो है ना पानी का जो है ना पूरा जो है एक वो बनाना है, क्योंकि पानी को हमें 9 फीट पे लाना है। अब हमें जो पानी को आज के उसमें क्या करते हैं, नहरों में एक प्लास्टिक की शीट बिछाते हैं जिससे पानी नीचे ना जाए। मैथिली शरण कह रहे हैं कि हम उसमें टाइल्स लगाएंगे लेकिन पानी ना रुके इसलिए उसमें छेद करेंगे, बड़े बड़े टाइल्स इसलिए लगाएंगे जिससे मेंटेनेंस इजी हो, राइट। वो छोटे छोटे हिस्सों में बटेगा जिससे हम हर हिस्से को ड्राई करके रोटेशन में उसको हम मेंटेन कर पाए। तो अब बताओ उन टाइल्स को बनाने का काम भी कौन करेगा, हमारे ग्रामीण करेंगे। खोदने का काम कौन करेगा, ग्रामीण करेंगे। उसके चारों तरफ जो पेड़ लगेंगे 4 तरीके के, उसका काम कौन करेगा, ग्रामीण करेंगे। उसकी नर्सरी का काम कौन करेगा, ग्रामीण करेंगे। गौशालाएं जो आप बोल रहे हैं वैसी गौशालाएं नहीं होने वाली हैं, मतलब वो भी चलती रहे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की गौशाला कैसी होगी वो हमारे जैविक संसार में पढ़िए आप, उसमें जो है सैकड़ों गायें एक साथ होंगी। अच्छा। उन गायों के लिए जो स्थान होगा वो बड़ा अद्भुत होगा, वो कोई मेटालिक सीट का नहीं होगा, वो ये जमीन भी नहीं होगी, उसमें स्पेशल मटेरियल का जो है ना बनेगा जिसमें छेद होंगे, और आपका जो गोबर एक्सेट्रा है वो उन छेद के माध्यम से नीचे पहुंचेगा, वहां से ब्रश करके जाके वो जीवामृत, घन अमृत और जो सब चीजों में कन्वर्ट करने में चला जाएगा वो। अच्छा, राइट। ऊपर जो है उनको नहलाने के लिए दूध, ऊपर जो नहलाने के लिए, हाँ, ऊपर उनको नहलाने के लिए बड़े बड़े स्प्रे होंगे, मतलब 10-10, 20-20 जो है ना अलग अलग स्प्रे अलग अलग एंगल से जाएंगे, जिसमें बहुत प्रेशर के साथ पानी आएगा, और उसको गाय को नहलाने के लिए ब्रशिंग होगी। जब आपकी मसाजिंग के लिए हो सकती है तो हमारी गाय माता की मसाजिंग के लिए क्यों नहीं हो सकती है? क्या बात है, और उसका भी आप ना तो आपकी सरकार से पैसा लेंगे ना किसानों से पैसा लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि ये सब काम हम राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में करेंगे। अच्छा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का हम निर्माण करेंगे उतना धन का निर्माण करेंगे, तो भविष्य में राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में धन ही नहीं लगने वाला है। ये बातें हमने जो आपको डॉक्यूमेंट शेयर किए उसमें लिखी हुई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये कोई मतलब वो वाली बात नहीं है। हाँ, और इसमें भारत सरकार के खजाने से और टैक्स पेयर का 0 पैसा, किसानों का भी 0 पैसा। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो अब आप ये बताओ, यदि आपको इतना अद्भुत भारत मिल रहा है, फिर भी यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो आप एक शुद्ध दुष्ट हैं, जो ना अपना भला चाहते हैं ना अपने बच्चों का भला चाहते हैं। क्या बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। और आप एक ऐसे दुष्ट हैं जो अपने बच्चों को कैंसर बांट रहे हैं। क्या बात। और यदि मैथिली शरण गुप्त, हालांकि मुझे विश्वास है कि मैं मैथिली शरण गुप्त ईश्वर की कृपा से इस देश को बदल दूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि इस भाषा में आज तक आपको कोई व्यक्ति बात करते नहीं मिला होगा। नहीं मिला आपको आज तक। सुभाष पालेकर भी जी आपकी इस भाषा में बात नहीं कर सकते, उनके पास छोटा मोटा सॉल्यूशन है। हम तो पूरा सॉल्यूशन पूरा चक्र बना रहे हैं, इंक्लूडिंग आपको सत्ता का ताज देने का। जी। बताइए, कोई वो आपको सत्ता का ताज दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। वो जो है ना, अपनी बात से प्रभावित करके पदम पदम भूषण ले लेंगे, लेकिन उससे आपको कोई भला नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत भला नहीं, लेकिन भाई साहब वो गुरु है। देखो यार, इस चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना है। देखो, इस चक्कर में मुझे नहीं पढ़। देखो, मैं थोड़ा सा उनके बारे में विश्लेषण कर दूं। एक सेकंड, इसके बाद करना ना। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार हैं। तो हम व्यक्ति को बड़ा मानेंगे ही नहीं, मैथिली शरण गुप्त भी बड़े नहीं है। तो इसलिए तो मैंने सिद्ध किया था आपको कि यदि अशोक मीना जी आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आप शपथ ले लेते हैं, तब भी आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको यही समझाया था ना। तो हम व्यक्ति का पूजन नहीं करेंगे, वो कितना भी महान क्यों ना हो। मैथिली शरण गुप्त का पूजन नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी बातें कर रहे हो। बहुत बढ़िया बात। उनके लक्ष्य का पूजन होगा। इसलिए मुझे देखिए, मेरे ये वीडियो भी जो है ना सुभाष पालेकर जी के पास जाते हैं। मैं तो सुभाष पालेकर को रोज कहता हूं कि आप जो है ना हाथी का एक हिस्सा देख रहे हैं, और आपको लज्जा नहीं आती है कि आप दूसरों को कहते हैं कि नहीं उसकी बात गलत है। अरे भैया, आप अपना अनुभव कर रहे हैं, आपने जमीन पे किया हुआ है, दूसरे ने भी तो अपना अनुभव जमीन पे किया है। आपने लाभ दिलाया है, उसने भी लाभ दिलाया है। तो यदि जितने लोगों ने लाभ दिलाया है, हम उसको इंटीग्रेट करके सबका लाभ ले लें, तो भाई साहब आपके पेट में दर्द क्यों है? मतलब ये तो दुष्टता है यार, कि कहे कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। आप भगवान है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो किया उसका लाभ मिला। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हो वो लाभकृत है, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से कुछ किया जिसका भी लोगों को लाभ मिला है। तो उन सब लोगों के ज्ञान को इंटीग्रेट करके मैं सबका लाभ ले लूं, इसमें आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? यदि आपके पेट में दर्द है, इसका मतलब है आप दुष्ट हैं, जो अपनी बड़वाही चाहते हैं कि भैया मैंने जो किया बाकी सब बेकार है। नो, इट इज नॉट। क्यों? क्योंकि आपने हाथी का एक हिस्सा देखा है और वो सही है। मतलब जिस हिस्से को आपने देखा है उसको आपने ग्राउंड में किया है, सैकड़ों आपके अनुयायी बन गए हैं, लेकिन उन अनुयायियों ना आपको पूरा हाथी नहीं मालूम है, ना आपको मालूम है ना आपके अनुयायी को मालूम है। तो भाई साहब, आप हमें रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये तो अनंत 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 ज्ञान का था, कोई ज्ञान ही नहीं ले सकते हैं किसी विषय में। मैं वही कह रहा हूं कि ईश्वर ने इतनी सारी चीजें की हुई हैं, एक जन्म में उसका पार पाना बहुत मुश्किल काम है। तो जो लोगों ने किया है उसको इंटीग्रेट करके, उसको ग्राउंड पर फिर से टेस्ट करके, यदि हम इंटीग्रेटेड मॉडल से सबका लाभ कर दें तो इसमें क्या दिक्कत है? हम अपना महिमा मंडन क्यों करना चाहते? इसलिए हम कह रहे हैं कि सभी गुरु हैं, हम जिसकी भी बात का जो हिस्सा ले रहे हैं उतने के लिए वो गुरु है। और ये तो हमें अपने सनातन धर्म में सिखाया गया है कि कुत्ता का ये चीज अच्छी है, इसकी ये चीज अच्छी है, मुर्गी की ये चीज अच्छी है। तो जहां से जो ज्ञान मिले वो ले लेंगे, लेकिन हम उस व्यक्ति को सब चीजों से ऊपर नहीं ले जाएंगे। हम उसको गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः उस कैटेगरी में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उस कैटेगरी के गुरु नहीं है। जिनको हर चीज मालूम है ऐसा गुरु ही नहीं है। इसलिए आप उस पर क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको ले जाएंगे। हम आपको उस कैटेगरी में नहीं ले जाएंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, क्योंकि आप वैसे गुरु हैं ही नहीं जो भगवान को पैदा कर दें कि देखो ये भगवान है। राइट? तो हम आपको इसलिए गुरु नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप उस गुरुत्व के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। आप उस गुरुत्व के स्तर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैंने तो उन्हें ये कहते सुना है कि नहीं नहीं उसका तो ये है, इसका तो ये है। अरे भाई, आप ये कहो कि भाई मैंने अपना ये किया है, दूसरों की बात भी करो, उसको इंटीग्रेट करने की बात करो। हमें सबका लाभ मिलना चाहिए ना। आपको ये कहने का हक नहीं है कि नहीं वो तो ठीक नहीं है, हमारा ही ठीक है। मुझे इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है।
और मैं आपके खेत में भी आके देखूंगा वो सब चीजें, क्योंकि मैं तो सब जगह जा रहा हूँ, तो मैं सबकी चीजें देख रहा हूँ, मुझे तो सबकी चीज मालूम है। तो मेरा ये कहना है कि भैया मुझे हाथी मालूम है, मुझे ग्राउंड का अनुभव नहीं है, और मुझे ग्राउंड का अनुभव का जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमको विवेक और वो अनुभव दिया है कि हम आपके ज्ञान को इंटीग्रेट कर देंगे, हम उसके लिए मॉडल बना देंगे। मैं भाई साहब बस आधे मिनट में उनके बारे में ये अच्छा, जरूर बताइए, चलिए आप बताइए। मैंने अपने 15 साल के अनुभव में बहुत कुछ देखा है कृषि के गुरु। हाँ। और गुरु वो होते हैं जो हमारे अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, उसमें बेश्या भी थी, कुत्ता भी था, ऐसा गुरु एक उपाधि है। तो मैंने उनको 15 साल में उनका जो ज्ञान और अनुभव देखा है जी, वो एक थोड़ा मेरे लिए, सबका तो मैं क्या सोच है, सबकी अलग अलग होती है, मेरे लिए वो एक अद्भुत है। उनके अंदर बहुत गहराई है, और उन्होंने अपने 27 साल में जो एक एक श्वास 65 लाख जो उनके अनुकरणीय हैं उनको बांटी है, उनमें से फॉलो कितनों कर रहे हैं वो तो अलग बात है। 6 देशों में उन्होंने 5,000 से ज्यादा 5-5, 7-7 दिन के शिविर किए हैं, और मात्र इस पे किए हैं कि आने जाने का टिकट बस। और देखते सुबह 7 बजे से स्टार्ट होते हैं तो शाम को 7 बजा देते हैं, उसमें 1.5-2 घंटे का जो भी है चाय पानी भोजन का। तो मैं इसको कभी अपने मुंह से एक वो नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको कभी भुला नहीं सकता हूँ। और मैंने कृषि के मामले के 50 गुरु के ज्ञान मेरे पास मतलब मैंने थोड़ा उनका भी अनुकरण किया है, लेकिन उनके पास से वो अच्छा है, अपार है, अद्वितीय है, अद्भुत है। बस इतनी बात के बाद में खत्म करता हूँ। नहीं, लेकिन मैं आपके गुरु सुभाष पालेकर से कहता हूं कि वो गुरु जब बांट रहे हैं तो साथ में अच्छे भारत का संकल्प भी बांट दें। हाँ। नहीं, उनके अच्छे भारत का संकल्प बांटने में उनके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब देखो वो उनका अलग अलग सबका विषय होता है भाई साहब। अरे भाई, तो इसमें अच्छा भारत का, देखिए, अच्छा भारत का विषय सभी का नहीं होना चाहिए क्या? इसमें उम्र भी आड़े आती है, स्वास्थ्य भी होता है, बहुत सारी चीजें अलग अलग। नहीं तो आप अपने स्वार्थ के साथ जीजिए, आप अपनी उम्र पे जीतिए, जहां जा रहे हो को भैया हमको जो है ना अच्छा भारत है, ऐसा अच्छा भारत भैया, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो संकल्प ले लो। हाँ, ये बात कहना, देखिए, मैथिली शरण गुप्त तो आपके जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंच रहे हैं ना। यदि आप मैथिली शरण गुप्त के वीडियो उनके साथ सुना के कहें कि भाई इसको भी सुन लो, यदि आपको लगता है कि इसमें आपका भला है तो संकल्प ले लो, इसमें ये चीजें मिलने वाली हैं, और जो मैं आपको दे रहा हूं वो भी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा बिना श्रम के। बिना श्रम के मिलेगा। आपको ना लेबर पे खर्च करना होगा, ना सीड पे खर्च करना होगा, ना कटाई पे खर्च करना पड़ेगा, ना पैकेजिंग पे खर्च करना पड़ेगा, ना लोडिंग अपलोडिंग, ना ट्रांसपोर्टेशन, ना वेयर हाउसिंग, और आपको अपना माल बेचने के लिए मंडी भी नहीं जाना होगा। इस मॉडल में तो आपको किसान को मंडी नहीं जाना है। उसके खेत से जैसे ही माल बाहर निकलेगा, मतलब आप ये सोचिए कि आपको अपना खाद्यान्न पैदा करने के लिए 0 इनपुट लगाना पड़ रहा है। मतलब आप जो है मजदूरों को, या जिनको हम मजदूर नहीं कहेंगे, एग्री प्रोफेशनल्स करेंगे ना, तो आपको एग्री प्रोफेशनल्स को पे करना पड़ रहा है। आप निर्णय ले रहे हैं कि ये बीज बोना है, वो निर्णय में हम सहायता कर रहे हैं आपको। वो श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज हम आपके यहाँ पहुंचा रहे हैं, तो आपको बीज भी नहीं खरीदना है। और घर से बिक जाना है। 1 मिनट, मैं पूरी उसको चैन बताता हूं, फिर आपको बीज भी नहीं खरीदना है। आपकी निराई से लेके कटाई तक आपको एग्री प्रोफेशनल्स अपने टूल्स के साथ पहुंचेंगे, तो ना तो आपको टूल्स का जो है ना खर्च करना है, और ना ही आपको जो है मजदूर का पैसा या एग्री प्रोफेशनल का पैसा देना है। फिर एक क्वालिटी कंट्रोल वाला व्यक्ति भी पहुंचेगा जो टेस्ट करेगा, और उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, मतलब टेस्ट एट्रीब्यूट और फिजिकल एट्रीब्यूट को मिला के उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग करेगा। इसके बाद जो है ना वहां एक पैकेजिंग वाला पहुंचेगा जो पैकेजिंग करेगा, और वो कंज्यूमर के हिसाब से पैकेजिंग करेगा कि किसको कितने चाहिए होगा, और वो पैकेजिंग वाला आपसे भी कुछ लेने वाला नहीं है। फिर एक ट्रांसपोर्टर पहुंचेगा, उसके पास अनलोडिंग लोडिंग की व्यवस्था होगी, वो आपका जो अनलोड करके चलेगा। जैसे ही आपका खाद्यान्न आपके खेत के बाहर निकलेगा, आपके अकाउंट में उतना पैसा आ जाएगा, और उस खाद्यान्न के मालिक आप ही हैं। हम आपका
एक एमएसपी देने के बाद आपको मालिकाना हक हम अपने पास नहीं ले रहे हैं, आपको ही बना के रखा है, राइट। अब वहां से जो है ये मंडी नहीं जा रहा है, क्योंकि सिस्टम ने पहले ही मालूम है कि किसको क्या कंज्यूम करना है, तो वो वहां के वेयर हाउस में जाएगा जहां वो कंज्यूमशन करने वाला बैठा है। अब चूंकि जो होलसेलर और रिटेलर वो बेरोजगार ना हो जाएं, अदरवाइज तो हम टेक्नोलॉजी से उन्हें बाईपास करके सीधे कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको बेरोजगार नहीं होने देना है। लिहाजा उनके माध्यम से वो मालिक नहीं बनेंगे, वो सेवाएं दे रहे हैं। मतलब उस खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा, चाहे वो वेयर हाउस वाला हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, और चाहे होम डिलीवरी बॉय हो। ये इसमें होम डिलीवरी बॉय का भी सिस्टम रहेगा। हर कोई बिना मालिक बने अपनी सेवाओं को उसे सर्विस चार्ज मिलेगा। भाई साहब 1 मिनट और बोल दूं? 1 सेकंड मुझे इसको जस्ट कंप्लीट करने दें। तो इसके बाद जब जो कंज्यूमर है उसे 2 एमएसपी से 3 एमएसपी में वो मिलेगा। आज जो 7, 8, 10 एमएसपी में मिल रहा है वो भी घटिया कैंसरस चीजें उसको लेना पड़ रही हैं। अब ये जैविक चीज उसको अधिकतम 2 से 3 एमएसपी में मिलेगा, और जो बचा हुआ 1 एमएसपी और 2 एमएसपी है वो किसान के ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रहा है, और उस कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से भुगतान हो रहा है। तो यदि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में शुरू में पैसा नहीं है तो उसको जो हमारा कल वृक्ष अकाउंट है वहां से पैसा आ जा रहा है, और जब जो है ना कंज्यूमर से पैसा आएगा तो कल वृक्ष अकाउंट का पैसा वापस हो जाएगा, बचा हुआ पैसा किसान को ही मिल जाएगा, उसके अर्निंग अकाउंट में चला जाएगा। अब बताओ, किसानों की आमदनी जीरो तकलीफ के साथ, जीरो ज्ञान के साथ, बेस्ट ऑफ द डिसीजन के साथ, बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के साथ, बिना एक्सेस प्रोडक्शन, बिना सबऑर्डिनेट प्रोडक्शन के, बिना उसके, आप बताइए किसानों की आमदनी जीरो रिस्क के साथ 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये डॉक्यूमेंट का टाइटल ही यही है कि किसानों की आमदनी 5 गुना होगी। अब मैं भाई साहब 1 मिनट बोल दूं? प्लीज 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 बोलिए। अभी आज हमारा जो कृषि अन्नदाता है भारत देश में, कृषि प्रधान देश है। हाँ, साथ में कैंसर दाता भी कह दीजिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्योंकि किसान आज अन्नदाता अकेला नहीं है, कैंसर दाता भी है। हाँ, आज हमारा किसान जो है वो 70 से 72% किसान 1 हेक्टेयर का स्वामित्व वाला बचा है। 2109 किसान रोज कृषि छोड़ रहे हैं, और जो किसान अब हैं, अब नहीं छोड़ना पड़ेगा ना उसको, जब यदि उसको कोई कष्ट ही नहीं उठाना है। हाँ, मैं आगे बात बढ़ा दूं। 1 सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, क्या आज के परिदृश्य में इस मॉडल में किसी भी किसान को कुछ भी छोड़ने की जरूरत है क्या? मैं वहीं आ रहा हूँ जी। अब जो शिक्षित किसान है, जो छोटा किसान, एक तो प्लाटिंग में हो रही है, जो प्लाटिंग, क्योंकि समाज 2 हो गए ना, बहुत बड़ी गहरी खाई हो गई। के पास वो अब सोने के बिस्कुट नहीं खरीदते हैं, वो प्लाट लेके पटक देते हैं, और वो हम गमू लोग ही आते हैं। वो बन जाती पहाड़, वो जंगल बन जाती वो प्लाट। क्योंकि मेरे नजदीक में मैंने ये देखा है। तो वो क्या है कि जो 7वां वेतन आयोग जब से वो हुआ है ना, तो इतना मालिकाना मिल गया है कि वो अपना प्लाट लेके वो इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा निर्माण नहीं होता है, और गरीब व्यक्ति अपना बेच के और सपने सजाता है शहर में रहने का, और वो सारे पैसे उसके निरर्थक व्यर्थ, कुछ एसआईआरसी में, कुछ में सब खर्च हो जाते हैं, और फिर वो 10,000 की वही नौकरी चाकरी वो उसकी चौकीदारी करता है। तो एक तो प्लाटिंगों में जमीन कम हो रही है, दूसरी गवर्नमेंट के प्लान में, कोई भी प्लान जो आता है उसमें कम हो रही है, और दूसरों में भाई परिवार में बंटवारे में कम हो रही है। तो अब 1 हेक्टेयर के किसान जो है 70 से 72 वाले, उसमें कुछ शिक्षित ऐसे किसान हैं जो कि अपने खेतों पे रह के, और उसे हमारे कुछ ज्ञानदाता ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं, और वो कुछ किसान, कुछ वर्ग उसमें से ये समझ भी रहे हैं, वो 70-72% में से, कि अब हमें ये अनाज जो अनाज है जिसमें ग्लूटेन बहुत बढ़ गया है, इसको उगाना है ना खाना है, हमें अब मिलेट्स और फूड पे जाना है। तो उसमें से कुछ किसानों का ये आजकल ग्रो हो रहा है, और जो हमारा 30 से 32% किसान है
वो तो स्वयं में राजा है। वो तो मैथिली जी से, अशोक मीना से सुनने का उसे समय ही नहीं है। वो तो मोबाइल से कृषि कर रहा है। तो ये मैंने अपनी 1 मिनट में अपने 15 साल के ज्ञान के अनुभव को मैंने कम शब्दों में किया है। आपने बहुत अच्छे शब्दों में आज की समस्या को दर्शाया है। जी। अब इन समस्याओं का जो मॉडल मैंने दिखाया है उसमें आपको समाधान दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल समाधान है, बिल्कुल समाधान है। लेकिन मैंने एक चीज मोटे तौर पे कही नहीं कि वो तो जो 30 से 32% जो किसान है वो तो बहुत बड़ा, अपने आप को बहुत बड़ा किसान समझता है, राजा महाराजा की तरह। और जो हम जिनके पास जाना चाहते हैं, जो ज्ञानी है, वो अब ये समझ नहीं है जो अनाज और ग्लूटेन जिसमें बढ़ गया है, तो देखिए, हाइब्रिड और इस तरह से। आप जो है जी। इस चक्कर में मत रहिए। यदि ये सिस्टम जो है हम सरकार की तरफ से फ्लोट करेंगे तो हाँ। हमें इंडिविजुअल किसान को कुछ नहीं समझाना पड़ेगा। हाँ। अभी आप जा रहे हैं तो आपको समझाना पड़ रहा है। यदि हम उसी की भूमिका जो है ना स्वामी बने रहने दे रहे हैं, यदि हम उस पे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं तो लैंड एक्विजिशन के एक्ट के तहत हम उसकी जो है ना भूमि को अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम उसे ऑनरशिप क्लब एक्ट के तहत उसे ऑनर बनाए रखते हुए जो उस पर राष्ट्रीय संपदा या फैक्ट्री या जो चीज भी लगेगी उसमें उसे हम प्रोपोर्शनेट का प्रोप्राइटरी माले वो दे रहे हैं शेयर। मतलब वो राष्ट्रीय संपदा जो भी कमाएगी लैंड ऑनर्स के शेयर के हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। तो बताइए, हमने आपको दो चीजें दे दी, एक तो आपकी भूमि कमाएगी, दूसरा जो है ना आपका यदि यंत्र वगैरह हैं तो वो कमाएंगे, और तीसरा आपका पोटेंशियल जगा के आप भी कमाएंगे। और जब तीन लोग कमाएंगे मतलब 3 स्रोत से आपके पास धन आएगा तो आपका समृद्ध होना तय है। और हमारे मॉडल के तहत हम ऐसे ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगे जो हर उम्र के, हर व्यक्ति के, हर रेस को खुशहाली दे सके। क्योंकि खुशहाली एक ऐसी चीज है जो स्टैटिक नहीं रहती है, जो समय के साथ बदलती रहती है। तो आपको कैसे खुशहाल रखा जाए, ऐसे राष्ट्रीय संस्थान भी हम इस मॉडल के तहत क्रिएट करेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया आपके इसमें ग्रुप में, मॉडल में, इसमें संस्था में बहुत रहस्य छुपे हैं। बिल्कुल मैं समझ गया ये बात। तो लेकिन मैंने स्थिति को से परिचित कराया, ये जो मैंने कहा ना इतनी चीजों को। देखिए मैं आपकी बात देखिए मैं आपकी बात से 500% सहमत हूँ। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जिन परिस्थितियों को आप बता रहे हैं ये आज की भयावह अंधकार को दर्शाता है। हमें इसमें एक केवल अच्छे भारत के संकल्प का दीपक जलाना है और उसके माध्यम से हम राजनेता, पार्टी, इन सभी को विलोपित करते हुए सत्ता का ताज आम आदमी के सिर पर रख देंगे और वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी मैंने भी बनाई है उसमें सिर्फ आपके लिए बनाई है। वो मैथिली शरण को तो उसमें कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। आप लोगों को जुड़ के मेरिट लिस्ट में कौन आएगा? आप आएंगे। वो मेरे नियंत्रण में है क्या? नहीं है। आपको अपने आप टिकट पहुंचेगा। आप जो है मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट पे है, तो वो मैथिली शरण के हाथ में नहीं है। यदि आप नंबर 1 पे आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये आपके हाथ में है। तो आपको ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी मिलेगी जो अपने हाथ में कुछ भी नहीं रख रही है? नहीं मिलेगी। तो मैं तो आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहा हूं और सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि आप जिस रूप में हैं गिराए हैं, आप दुष्ट हैं तो गिराए हैं, आप अंधभक्त हैं तो गिराए हैं। भैया अब क्या दर्द है आपको ये बताओ। और आपके जो भी घटिया नेगेटिव एक्टिविटी चल रही है उसी में व्यस्त रहिए। यदि आप मोबाइल में विलोपित रहते हैं तो विलोपित रहिए। कल हम आपका इकोसिस्टम बदल देंगे, आपको ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आपके मोबाइल पे वही कंटेंट आएगा जो आपके लिए आवश्यक है, दूसरा कंटेंट ही गायब हो जाएगा वहां से। क्या बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आज जो है हम नियम कानून बना के, अब ये बताओ, खुल्लम खुल्ला पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है। बहुत सारे ऐप बन गए हैं जो पोर्नोग्राफी परोसने के लिए है। अरे साहब क्या बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं ये दुष्टता हो रही है और ये दुष्ट राजनेताओं को कोई अकल नहीं है। तो यदि हम अपनी सभी समस्याओं की एक ही जड़ माने, केवल एक जड़ माने,
जी वो है राजनेता और राजनीतिक पार्टियां। जी और इन सबको यदि हम एक अंधकार कहें तो हम आपको ऐसा एक मूल मंत्र दे रहे हैं कि आपको सभी लाभ देते हुए, सत्ता का ताज आपके सिर पे देते हुए आपको एक अद्भुत भारत दे रहे हैं। जी अब इसके बाद भी यदि आप इस अद्भुत भारत को समझने के लिए, जानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको आपके सोच, चिंतन और जो वर्तमान क्रियाकलाप है उससे आपको ड्रिल नहीं कर रहा हूं। जी जी आप उसी में लगे रहिए, जो कर रहे हैं वही करिए, केवल अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए और इससे आपको और आपके बच्चों को अद्भुत भारत मिल रहा है। और यदि आप वो इस छोटा सा संकल्प भी नहीं लेना चाहते हैं तो मैं अशोक मीणा जी आपसे पूछ सकता हूं कि आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? हाँ, यदि वर्तमान भारत में, हाँ, वर्तमान भारत में आप जा रहे हैं, चारों तरफ दुष्टता हो रही है, पुलिस में जा रहे हैं वो आपको गाली दे के भगा दे रहा है, दूसरे से पैसे लेके आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर रहा है, वो जो है ना आपको पॉलिटिकल इशारे पे या पैसे के इशारे पे आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल ठूंस दे रहा है, व्यवस्था जो है आपको जो है जेल में जो है ना सड़ने के लिए व्यवस्था कर रही है। यदि इसमें आपको आनंद आ रहा है तो लीजिए ना। हाँ, यदि आपके बच्चे जो है ना ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, इसमें आपको आनंद आ रहा है तो लीजिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यदि हम आपको वर्तमान आनंद से बिना वंचित किए आपको इकोसिस्टम को बदल के आपको अच्छा भारत दे रहे हैं जिसमें आपके दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब किसानों में मैंने यही कहा कि हम उनको ज्ञान नहीं बांटेंगे और उनके ऊपर कोई भी आर्थिक बोझ भी नहीं ला देंगे और सभी बेनिफिट उनको दे देंगे और 3-3 बेनिफिट दे रहे हैं। लैंड का बेनिफिट अलग देंगे जी, उनकी मशीनों का बेनिफिट उनको अलग देंगे, जो मशीनें 24 घंटे यूज होंगे जी, मतलब उनकी मशीनें जो है वो उनके खेतों से ज्यादा पैदा करेंगी जी, राइट। तीसरा जो है आपको आपके पोटेंशियल का जो है ना शिक्षा देके, हुनर देके आपको एक अद्भुत प्राणी बना रहे हैं, तो आप भी कमाएंगे ना इंडिपेंडेंट ऑफ योर लैंड। और भारत के हर व्यक्ति को इंक्लूडिंग गांव में जो व्यक्ति है जो आज ताश पत्ते खेलता रहता है जिसको आप कह रहे थे, वो व्यक्ति जो है उसे 365 डे का गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होगा, उसे ताश पत्ता खेलने के लिए आवश्यकता नहीं होगी और उसके खुशहाली के लिए उसे ताश पत्तों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे संस्थान पैदा कर दिए जाएंगे जो उनको सुरुचिपूर्वक खुशहाली देगा। क्या बात है। तो मैं अब आपको कुछ और दस्तावेज भेजता हूं, आप उनको पढ़िए और मैं आपसे कहूंगा कि अपने बच्चे को भेजकर उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। हाँ, प्रिंट आउट निकलवा लूंगा। तो आपको फिर मोबाइल उससे नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप जो है ना लिखित उसमें पढ़िए ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी पे बैठते हैं कंप्यूटर पे, तो निकाल लेंगे जी। हाँ, बच्चे निकाल देंगे प्रिंट आउट, यदि प्रिंटर वगैरह है तो उससे निकाल देंगे, नहीं तो बाजार से निकाल लेंगे। नहीं, वो तो खुद ही निकाल लेते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा है। तो अशोक मीणा जी, हमारी 2-3 बार चर्चा हो चुकी है जी। इस चर्चा के निचोड़ के आधार पर आपका देश के नाम क्या संदेश है? भाई साहब, देश के नाम यही संदेश है कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे श्री राम और कृष्ण भगवान और उनके भाई कहें तो भरत, इनके नाम से ये देश है। और श्री राम हमें जीना सिखाते हैं और कृष्ण गीता हमें मरना सिखाती है। और वो भारत हमारा विश्व गुरु आज भी है, मानने नहीं मानने वालों की ये अपनी सोच है, और विश्व गुरु रहा था, रहेगा। और ये हमारे सोने की चिड़िया है भारत। और ऐसे मैं मैथिली शरण जी के पहले को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे सोच वाले हमारे भारत देश में पहले भी जन्मते रहे हैं और जन्मे हैं और आज भी हैं। ऐसे मैं भारत माता का वंदन करते हुए मैं भी एक छोटा सा एक सिपाही हूँ जो एक अच्छी सोच वालों में अपनी सोच को शामिल करता हूँ। इसी के साथ में बस यही कहना चाहूँगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने गागर में सागर भरा। और अब इस वार्तालाप को यहाँ पे हम विराम देते हैं। आपसे संपर्क बना रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आप 5 काम कर सकते हैं तो करिए जी। पहला, आप जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी सुविधा के हिसाब से जैसा मैंने समझाया है उस तरीके से देखिए, तो आपको YouTube की एल्गोरिथम बाधा नहीं बनेगी, नंबर 1। दूसरा, हमने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की लिंक दी है जो क्राइम फ्री भारत की चैनल है व्हाट्सएप पे,
उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो जी उसमें आजकल जो है ना बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप बातचीत भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको उसमें अपने आप मिलती उसका जाएंगी। उसका शायद रविवार को वो रहता है क्या ऐसा? नहीं नहीं, कुछ नहीं रहता। अच्छा अच्छा। वो तो हम आपको परोसते रहते हैं, आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जब जी वो होगा तो कर लेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। रविवार को जी। तो हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि अच्छा आप अपने लोगों को जोड़कर अच्छे भारत का संकल्प स्वयं लें और दूसरों को दिलाएं। और ये जी संकल्प हमें हर रविवार को दोहराना है। जितना जी हम इसे दोहराएंगे, वो संकल्प शक्ति ऊर्जाकृत होकर अवतरित होने लगेगी। जी ये वैदिक फैक्ट है। जी मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ संकल्प को दोहरा दीजिए, संकल्प अवतरित होने लगेगा। जी राइट। जी। तीसरा जो है ना, मैंने उसमें आपको एक वेब पोर्टल, जो वेबसाइट है उसका लिंक दिया है, तो उसको क्लिक करके आप उसे खंगालिए कि आपके लाभ की क्या चीजें उसमें आपको दिख रही हैं। जी तीसरा, हमने उसमें एक टेलीग्राम ऐप का लिंक दिया है। तो जैसे जी व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है। जी। टेलीग्राम ऐप बहुत सुपीरियर है। मैं तो नंबर, उससे थोड़ा सीखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कुछ नहीं वो। सीखना है, कुछ नहीं सीखना है। अच्छा आप जैसे व्हाट्सएप को आपने डाउनलोड किया है, जी ऐसे ही जी। प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम सर्च करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर देंगे जी। अच्छा, अब उसके मैं फायदे बताता हूं। इसमें 1000 का ग्रुप बनता है, उसमें 2 लाख तक का ग्रुप बन जाता है। अच्छा अच्छा। नंबर एक। नंबर जी दो, आपका नंबर सीक्रेट रहता है, तो आपका दूसरा ग्रुप वाला आपका नंबर नहीं देख सकता है। जी जी नंबर तीन, जी जी। हर व्यक्ति बिना एडमिन बने जोड़ने की पात्रता रखता है। अच्छा तो अच्छा। आप जो है अपने से जुड़े लोगों को जोड़ लीजिए, उसमें आपको किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है कि भैया मुझे एडमिन बना दो। जी 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 तीसरा फायदा ये है। चौथा जी। फायदा ये है कि हम व्हाट्सएप में 25 MB की फाइल भेज सकते हैं, और जी। इसमें जो है आप 2 GB की फाइल भेज सकते हैं। अच्छा अच्छा। 2 GB बहुत बड़ी मेमोरी है। जी इसकी जी इतनी बड़ी फाइल आप भेज सकते हैं। जी राइट। जी तो वो लिंक है, क्राइम फ्री भारत मिशन से आप जुड़ जाएंगे तो हमारे क्राइम फ्री भारत पे हमें कम मेहनत में आपसे आप तक अपनी बात पहुंचाने का जो है ना एक साधन मिल जाएगा। बहुत और बढ़िया। पांचवा जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है ऐप है। अभी हाँ ये कुटुंब ऐप पर लोडेड है। बहुत अच्छा। जल्दी हमारा अपना ऐप आ रहा है, हाँ और जब नया ऐप आ जाएगा तब हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक इसी ऐप के माध्यम से हमें अपने आप को मेरिट लिस्ट में लाना है, 6 मेरिट जी लिस्ट में। जी और यदि जिस मेरिट लिस्ट में आप स्थापित हो जाएंगे उसका लाभ आपको अपने आप मिल जाएगा। तो जी यदि वो हमने आपको मैसेज में वो सभी लिंक दी हुई हैं, जी यदि आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और जी आपसे हमारा संवाद बना रहेगा। जय जी हिंद, जी। जय भारत, जय वंदे मातरम, जय जय गुरुदेव, जय भारत। जय ठीक गुरु। है।